हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अंग्रेज़ी में पूछे जाने वाले या कॉन्वर्सेशन के दौरान जितने भी तरह के प्रश्न किए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और आज के बाद आपको शायद कभी कॉन्वर्सेशन के दौरान प्रश्न करते हुए, सवाल करते समय किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आज इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो। बिना स्किप किए ज़रूर देखें पूरा समझने के लिए। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको फिर आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। बेझिझक किसी से भी किसी भी तरह की बात या किसी भी तरह का सवाल पूछने में आप बिल्कुल सक्षम रहेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी बोलना हो, पूछना हो सवाल कौन कौन या किस किस ने, इसके लिए हम लोग हु ऑल का यूज़ करते हैं। हु ऑल का यूज़ करते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जितने भी रूल्स होते हैं, मेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो भी रूल होता है उसको फॉलो करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। कौन कौन मेरे साथ वहाँ जाना चाहता है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हु ऑल डू वांट टू गो देयर विद मी। कौन कौन मेरे साथ आ रहा है या आ रहे हैं। हु ऑल आर कमिंग विद मी। हु ऑल आर कमिंग विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन कौन अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता। ये निगेटिव सेंटेंस है। हु ऑल डोंट वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ये निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन कौन अंग्रेजी सीखने की तमन्ना रखते हैं या रखता है। Who all do have a desire to learn English? Who all do have a desire to learn English? आप में से कौन कौन उसे नीची निगाह से देखने की कोशिश कर रहा था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Who all of you were trying to look him down? कौन कौन मेरे लिए बद्दुआ करते रहता है। Who all do keep cursing me? Who all do keep cursing me? किसने फीस जमा कर दी है। Who all have submitted fees? Who all have submitted fees? Who all का मतलब ध्यान रखें कौन कौन या किस किस। कौन कौन चाहता है कि मैं यहाँ दोबारा कभी ना आऊँ। Who all want me not to come here again? Not to come here again या who all want me never to come here. कौन कौन चाहता है कि मैं इस चैनल को जारी रखूं। Who all want me to continue this channel on YouTube? कौन कौन चाहता है कि YouTube पर मैं इस चैनल को जारी रखूं। Who all want me to continue this channel on YouTube? किस किसने अपना असाइनमेंट अभी तक पूरा नहीं किया है। Who all have not completed assignment so far? Who all have not completed the assignment so far? किस किस को, किस किस से या किस किस की। जब भी हमें इस तरह से जुड़े हुए शब्दों से अगर सवाल करना हो, बात करनी हो या सवाल करना हो, तब उसके लिए हम लोग whom all का यूज़ करते हैं या who all का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है वह किस किस को उस पार्टी में बुलाना चाहती थी। इसके लिए हम लोग कहेंगे whom all
did she want to invite to that party? वो अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए किस किस के पास पैसे की मदद मांगने गया था? To whom all did he go to ask for help in getting some money for the treatment of his ailing son? To whom all का मतलब होता है किस किस के पास। To whom all किस किस के पास। मैं किस किस की मदद करूं? Whom all, who all या whom all do I help, या फिर यूं कहें who all या whom all shall I help। इतने कम पैसों में हम किस किस की मदद करें, समझ नहीं आ रहा। Whom all should we have help with so little money? We don't understand. उसके पिताजी ने कल किस किस की पिटाई की थी, या फिर यूं कहें उसके पिताजी ने कल किस किस को पीटा था। इसके लिए हम लोग कहेंगे who all, whom all या to whom all did his father beat yesterday? To whom all did his father beat yesterday? तुम कल किस किस से मिलने वाले हो? To whom all are you to meet tomorrow? To whom all are you to meet tomorrow? Who all या whom all या to whom all। कल वह किस किस से मिला? Who all या whom all did he meet yesterday? वहां से आने के बाद वह किस किस से मिला? Whom all did he meet after coming from here? After coming from there, not here. जब भी बोलना हो किस किस के लिए से अपने सवाल को, क्वेश्चन को अगर आपको शुरू करना, अपने प्रश्न को पूछना हो, उसके लिए हम लोग फॉर हुम ऑल या फॉर हु ऑल का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे आप किस किस के लिए चाय बना रही हैं? फॉर हुम ऑल आर यू मेकिंग टी? फॉर हुम ऑल आर यू मेकिंग टी? आप किस किस के लिए चाय बना रही हैं? एक बार किस बोलना हो तो उसके लिए हम लोग कहेंगे फॉर हुम, और किस किस के लिए तो फॉर हुम ऑल। तुम किस किस का इंतज़ार कर रहे हो, इसके लिए हम लोग कहेंगे हुम ऑल आर यू वेटिंग फॉर, या फिर यूं कहें फॉर हुम ऑल आर यू वेटिंग। किस किस के साथ, जब भी हमें इस तरह से सवाल करना हो किस किस के साथ से जुड़े हुए शब्द के साथ आपको अगर सवाल करना हो तो उसके लिए हम लोग विद हुम ऑल का यूज़ करते हैं। तुम लोग किस किस के साथ क्रिकेट खेलते हो? विद हुम ऑल डू यू प्ले क्रिकेट, या हुम ऑल डू यू प्ले क्रिकेट विद। विद को सेंटेंस का लास्ट में अगर बोलेंगे या लिखेंगे तो ये एडवांस लेवल की इंग्लिश में ऐसा होता है, लेकिन दोनों ही तरीका सही है। आप जीडी क्लास में किस किस के साथ स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं? विद हुम ऑल डू यू प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन जीडी क्लास? तुम यहाँ किस किस के साथ पंगा लोगे? With whom all will you mess here? With whom all will you mess here? जब भी बोलना हो किस किस के खिलाफ से जुड़ा हुआ शब्द के साथ आप किसी से अगर सवाल करना चाहते हैं तो इसके लिए अगेंस्ट हु ऑल या अगेंस्ट हुम ऑल से शुरू करते हुए आप अपनी बात को रख सकते हैं और पूछ सकते हैं। जैसे उसने कल कोर्ट में किस किस के खिलाफ गवाही दी थी? इसके लिए हम लोग कहेंगे अगेंस्ट हुम ऑल डिड यू विटनेस इन द कोर्ट यस्टरडे।
अगेंस्ट whom all did you witness in the court yesterday? तुम किस किस के खिलाफ गवाही देना चाहते हो? Against whom do you want to witness? Against whom do you want to witness? तुम किसके खिलाफ हो? Against whom are you? Against whom are you? हमें किस किस के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? Against whom do we need to raise voice? Against whom do we need to raise voice? Raise voice का मतलब होता है आवाज़ उठाना। हमें किस किस के खिलाफ नारा लगाने की ज़रूरत है? Against whom do we need to raise slogan? राइट स्लोगन का मतलब होता है नारा लगाना। कौन कौन से या कौन कौन सी, इसके लिए हम लोग व्हाट ऑल का यूज़, विच ऑल का यूज़ करेंगे। आपको कौन कौन सी किताबें चाहिए? विच ऑल बुक्स डू यू वांट? विच ऑल बुक्स डू यू वांट? उसके कौन कौन से कपड़े फटे हुए हैं? Which all of his shirts are torn? आपको सलमान खान की कौन कौन सी फिल्में पसंद है? Which all movies of Salman Khan do you like? Which all movies of Salman Khan do you like? भारत के कौन कौन से शहर आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं? Which all cities of India do you like most? Which all cities of India do you like most? क्या क्या, इससे जुड़ा हुआ जितना भी सवाल आपको करना है आप कीजिए, लेकिन पहले आपको व्हाट ऑल बोलना पड़ेगा। उसके बाद ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, जो रूल है आप रूल को फॉलो करेंगे। व्हाट ऑल के बाद तुम्हें क्या क्या पसंद है? व्हाट ऑल डू यू लाइक? व्हाट ऑल डू यू लाइक? मैं आपके लिए क्या क्या करूं? व्हाट ऑल शुड आई डू फॉर यू? व्हाट ऑल शुड आई डू फॉर यू? या फिर यूँ कह सकते हैं व्हाट ऑल डू आई डू फॉर यू? व्हाट ऑल डू आई डू फॉर यू? उसने मेरे बारे में क्या क्या शिकायतें की? व्हाट ऑल कंप्लेंट्स डिड ही मेक अबाउट मी? व्हाट ऑल कंप्लेंट्स डिड ही मेक अबाउट मी? आपके टीचर आपको क्या क्या पढ़ाते हैं? व्हाट ऑल डज योर टीचर टीच यू? व्हाट ऑल डज योर टीचर टीच यू? कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ जितने भी तरह का आपको सवाल करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले वेयर ऑल को बोलना है या लिखना है। उसके बाद आप क्वेश्चन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है, आप अपना पानी पूरी कहाँ कहाँ बेचते हैं? वेयर ऑल डू यू सेल योर वाटर बॉल्स? मैं निमंत्रण पत्र बांटने के लिए कहाँ कहाँ जाऊँ? Where all should I go to distribute invitation cards? Where all should I go to distribute invitation cards? उस दौरान आप कहाँ कहाँ ठहरे थे? Where all did you stay during that time? Where all did you stay during that time? कहाँ कहाँ से, जब भी इससे जुड़ा हुआ बात आपको बोलना हो, यानी सवाल करना हो और शुरुआत इसकी हो कहाँ कहाँ से, उसके लिए फ्रॉम वेयर ऑल का यूज़ करेंगे। आप इन चीज़ों को कहाँ कहाँ से ख़रीदते हैं? फ्रॉम वेयर ऑल डू यू बाई दिस थिंग्स, या फिर यूँ कहें वेयर ऑल डू यू बाई दिस थिंग्स फ्रॉम। फ्रॉम को सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे तो ये आपका एडवांस इंग्लिश हो जाएगा। बाकी तरीका दोनों ही सही है। हमें पीने का पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता था? कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है।
वेयर ऑल कुड बी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, या फिर यूं कहें फ्रॉम वेयर कुड बी गेट ड्रिंकिंग वाटर। तुमने ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से जुटाई हैं। वेयर ऑल हैव यू अरेंज्ड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम, या फिर यूं कहें फ्रॉम वेयर ऑल हैव यू अरेंज्ड ऑल दिस थिंग्स। कब कब, इसके लिए व्हेन ऑल हम लोग नहीं बोलेंगे, बल्कि इसके लिए हम लोग बोलेंगे हाउ ऑफन। उसकी गर्लफ्रेंड कब कब उसे फ़ोन करती है। हाउ ऑफन डज हिज गर्लफ्रेंड कॉल हिम या फ़ोन हिम। हाउ ऑफन डज हिज गर्लफ्रेंड कॉल हिम। वह मॉल कब कब जाती है। इसके लिए हम लोग कहेंगे हाउ ऑफन डज शी गो टू मॉल। हाउ ऑफन डज शी गो टू मॉल। वह तुमसे कब कब मिला करती थी। हाउ ऑफन डिड शी यूज टू मीट यू। हाउ ऑफन डिड शी यूज टू मीट यू। आप कब कब चाय पीते हैं। हाउ ऑफन डू यू टेक टी। हाउ ऑफन डू यू टेक टी।